बड़ा चंचल है, का तुम्हारा ही जीव मात्र का चित्त चंचल में ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। जो समस्या अर्जुन के सामने थे वही समस्या परीक्षित के सामने उन्हीं का तो पौत्र है। ये भी वही बात कहते का चिंता मत करो, चंचल मन को छोड़ दो, बस में करने की प्रयत्न मत करो, और जहां ये मन जाए बस पीछे पीछे लग जाओ, साक्षी बन करके लग जाओ। देखोगे कुछ एक क्षणों में ही ये मन, जब ये पता चल जाए कि मुझे कोई देख रहा है, तो लज्जित होकर ठहर जाता है। विधि काम कर गई, परीक्षित का चित्त ठहर गया। अब देख अपने ही चित्त में, अपने ही हृदय में, एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा, स्वतः सिद्ध आत्मा तुम्हारे चित्त पर जिसका आभास हो रहा है, उस आत्मा का दर्शन करो, जो आत्मा भगवान अनंत श्री कृष्ण को बड़ा ही प्रिय है। आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंत, उस आत्मा के लिए भी परमात्मा बड़ा ही प्रिय है, जो उस आत्मा के भीतर अंतर्यामी रूप धारण करके रहता है। शरीर के भीतर आत्मा, आत्मा के भीतर परमात्मा, बाहर भी भीतर भी। तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत, संसार हेतु परमस्य यत्रः। इतना कहना है कि परीक्षित दर्शन प्राप्त करने लगे। देखो अपने ही आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करो। सगुण साकार यदि भावना है तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीता भास्यत्यनुपमा तस्य शिखायाः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। नारायण अनुवाक उपनिषद भी कह रहे हैं, पीता भास्यत्यनुपमा, आत्मा के भीतर परमात्मा धराकाश में विराजमान है। सगुण भाव है तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मुस्कुराते हुए उस परमात्मा का दिव्य दीदार दर्शन प्राप्त होगा। केचित् देहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसंतं चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। उसी अपने आत्मा के भीतर परमात्मा का कुछ लोग दर्शन करते हैं, तू भी दर्शन कर। दिव्य मंगलमय विग्रह का दर्शन करने लगे परीक्षित। गुरु के सुखदेव के संकल्प मात्र से सगुण साकार भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त होने लगा। आंखें बंद है। सुखदेव ने कहा दर्शन हो रहा है क्या? हाँ हाँ प्रभु आपकी कृपा से दर्शन हो रहा है। तो सुन देख, एक एक अंगों में ऐसी धारणा कर कि कदाचित आंखें खुल भी जाए, तब भी तुम्हारी आंखों के सामने वह चित्र नर्तन करता रहे। एकैक सोंगा एकैक सोंगानि धियानुभावये परम शुद्धति धीर यथा यथा। जैसे जैसे एक एक अंगों पर अपने चित्त को स्थिर करते जाओ, इतना सौंदर्य है कि सहज ही तुम्हारा चित्त रूपी भ्रमर लुब्ध होकर के उसी को देखने में, दर्शन करने में मत हो जाएगा। फिर कभी भी ये मन अन्यत्र नहीं जा सकता। आप प्रभु धारणा तो इतनी प्रबल हो चुकी कि लगता नहीं कि मेरे परमात्मा, मेरे आत्मस्थानीय परमात्मा कभी छोड़ करके भी हमें जाएंगे। कहा सुनो देखो, आओ तुम्हें अब ले चलते हैं सूक्ष्म शरीर से दिव्य लोक की ओर, आनंदमय लोक की ओर।
जिसे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा परम पद कहते हैं। परम पदम वैश्वमामनन्ति। यहीं से बैठे बैठे इसी शरीर के द्वारा परीक्षित की आंखें बंद है, परम पद का दर्शन कर रहे हैं। ओ दिव्य परम पद, आनंद ही आनंद है। जहां आनंद के अलावा कुछ और नहीं है, जिसे प्राप्त करने के बाद केवल और केवल ये जीव उनके उपकार का स्मरण करता है कि प्रभु आपने अपनी कृपा से हमें क्या नहीं दिया, इसलिए आपको शुक्रिया है। हे मालिक, क्या नहीं आपने मुझे दिया, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, क्या थी ज़माने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, क्या थी ज़माने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त मदद तूने की है। ओ ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त मदद तो
आनंद रूप परमात्मा का यही से दीदार करने लगे। धन्य है मुनिवर देव जैसे आचार्य, जिनके शब्द श्रवण करने मात्र से ही परमात्मा दर्शन देने लगते हो, और उस परमात्मा की भी कृपा धन्य है, करुणा धन्य है, जो आचार्य की कृपा के अधीन हो शीघ्र ही जीव पर कृपा करते हैं। ऐसे भगवान को छोड़ करके, ऐसे कारुणिक परमात्मा के रूप स्वरूप लीला विभूति धाम का स्मरण भजन चिंतन छोड़कर यदि संसार की ओर हम भागते हैं तो निश्चय ही हमारा दुर्भाग्य है। धन्य है वे ज्ञान कर्मादि इंद्रियां, जिनके द्वारा ऐसे करुणामय भगवान श्री हरि का स्मरण होता है। अन्यथा वह जीव जीते हुए भी सबके तुल्य है। जीवन छवः भागवतांघ्रिरेणुं न जातु मर्त्योभिदवेतयस्तु बर्हायिते ते नयने नराणां लिंगान् विष्णो न दिलीक्षितो। ऐसे परम कृपालु दयालु भगवान श्री हरि का मनन चिंतन स्मरण जो नहीं करते, वे जीते हुए सबके तुल्य है। उनकी आंख आंख नहीं है, क्या है? आलू का पाक है, तो आंख नहीं है, मोर का पाक है। इसलिए संत कवियों ने भी कहा, लोचन मोर पंख करीले, लोचन मोर पंख करीले, लोचन मोरे पंख करीले, लोचन मोर पंख करीले, लोचन मोरे पंख करीले। जे सपने हरिपद नहीं देखा, सपने हरिपद नहीं देखा, लोचन मोर पंख करीले, लोचन मोरे पंख करीले। तदस्मसारं हृदयं वतेदं यद गृह्यमाणैर्हरिनामधेये। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें श्री हरि का प्यार नहीं। जो परमात्मा स्मरण करते ही तुम्हारी इंद्रियों के झरोखों पर आकर के खड़ा हो जाए, तुझे दर्शन देने के लिए तुम्हारी आंख खुले, उसके पूर्व ही वो आके खड़ा हो जाए, ऐसा कृपालु। ये भक्त आंख खोलेगा, उसके पहले ही मुझे चलना चाहिए। इतने कृपालु, लेकिन हम पूरे मन से जब उन्हें दर्शन करने के लिए आंखें खोलते हैं तब। इसीलिए किसी भक्त ने गाया कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। सबको सब कुछ देने वाला परमात्मा तुम्हारे द्वार पर सदा झोली फैलाएगा। खड़ा भगवान भगत भर दे, दे झोली भगत तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, तेरे
द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत के पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कि करके मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे ऐसे कृपालु दयालु परमात्मा श्री हरि हैं। वे ये नहीं देखते कि तुम कौन हो। किरात हूणांध्र पुलिंद पौलकसा आभीर कंका जवना कसा ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यति शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। चाहे कैसा भी हो, जो उस परमात्मा कृपालु दयालु का स्मरण करता है, किरात हो, हूण हो, आंध्र हो, पुलिंग हो, पुलकस हो, आभीर हो, कंक हो, जवन हो,
अनेक तरह के पापाचार अनाचार में निरत, वह भी मन बुद्धि चित्त से श्रीमद् भागवत के भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उसका भी परम कल्याण भगवान श्री हरि करते हैं। जो श्रीयपति हैं, यज्ञपति हैं, प्रजापति हैं, लोकपति हैं, जो सबके स्वामी हैं। श्रीयपति यज्ञपति प्रजापति धियाम पतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिर् चांदक विष्णु सात्वतां प्रसीदतां भगवान सतां गति प्रसीदतां भगवान सतां गति। ऐसे सबकी गति श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, वे प्रसन्न हो जाएं तो द्वार तक चले जाना। इसीलिए तो उन्होंने सृष्टि की है कि सब जीवों को मैं प्राप्त करूंगा, एक बार भी मेरा नाम स्मरण करे तो। भाव को भाव अनख याल असहो, किसी भी भाव से मेरा स्मरण करे। सृष्टि करके परमात्मा प्रतीक्षा करता है, और प्रतीक्षा करते करते जब रहा नहीं जाता तो द्वार तक चला आता है कि देख, तेरे लिए ही मैंने ये सृष्टि की है, अब चल तू मेरे नित्य आनंदमय लोक में, जहां जाने के बाद पुनः तुझे संसार में नहीं आना होगा। इसी के लिए नाना लोकों की कल्पना किया है, नाना लोकों की उन्होंने सृष्टि की है। सुखदेव मुनि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हे राजन, इन समस्त लोकांतर की रचना, जैसे सामान्य किसान खेती करता है अन्नादि फलादि के लिए, उसी तरह वह परमात्मा भी सृष्टि का विस्तार करता है जीवों को प्राप्त करने के लिए। और यदि कहीं ज्यादा विलंब हुआ तो स्वतः विविध अवतार लेकर के धरती पर चला आता। अवतार के बाद भी संतोष नहीं होता, किसी ने एक बार भाव से स्मरण किया उसके द्वार तक झोली फैलाए चला आता है। ऐसा कृपालु है। सृष्टि का इसी बहाने सुखदेव मुनि ने सृष्टि का प्रयोजन बताया, साथ साथ कहा भी कि देखो, जिस परमात्मा ने सृष्टि का विस्तार किया है वही सब में समाये हुए हैं, वही सृष्टि को निर्वाह कर रहे हैं। ये जगत उन्हीं से ओतप्रोत है, जितना तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। सुखदेव मुनि सुनाते हुए निवेदन करते हैं, मेरे पिता को देवर्षि नारद ने सुनाया था, मैं वही बात तुम्हें सुना रहा हूं। उन्होंने तो कहा था बहुत क्या करना विस्तार, 4 ही श्लोकों में सब सुना दिया। जिन श्लोकों का यही तात्पर्य है राजन, यावानहं यथा भाव। मैं इस प्रसंग में सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा, अपने मंचस्थ तालज्ञ स्वर्गों से भी, ये 4 चतुश्लोकी भागवत कहलाता है। पूरी भागवत सुनना, सुनाना, उसका व्याख्यान करना थोड़े समय में कठिन भी है और समय साध्य है। मात्र 3-3.5 घंटों में संपूर्ण भागवत का जो सार तत्व है, अनुवाद भी संभव नहीं, सार तत्व मैं सुना रहा हूं। उन्हीं सार तत्वों में ये 4 श्लोक है। यदि आप सब मेरे पीछे पीछे दोहरा दें
तो अपने ऊपर तो आप उपकार करेंगे ही, उस परमात्मा के ऊपर भी उपकार करेंगे। हाँ, परमात्मा का क्या उपकार होगा, क्योंकि उसने सृष्टि ही किया है हम जीवों को प्राप्त करने के लिए। और इस 4 श्लोकों का स्मरण करने से परमात्मा की कृपा उतरती है, संपूर्ण भागवत का पाठ हो जाता है, संपूर्ण भागवत सुना हुआ हो जाता है, केवल 4 श्लोकों को कह देने से, सुन लेने से। तो आप सब मेरे साथ दोहराएंगे तो मैं शुरू कर दोहराएंगे ना, छोटे छोटे टुकड़ों में दोहराएंगे। यावानहं यथा भावो, यावानहं यथा भावो, यदरूप गुण कर्मकः, यदरूप गुण कर्मकः, तथैव तत्त्वविज्ञानं, तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। अहमेवासमेवाग्रे, अहमेवासमेवाग्रे, नान्यद् यत् सदसत्परम्, नान्यद् यत् सदसत्परम्, पश्चादहं यदेतच्च, पश्चादहं यदेतच्च, यो वसिष्येत सुस्म्यहं, यो वसिष्येत सुस्म्यहं, ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत, ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत, न प्रतीयेत चात्मनि, न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यात्मनो मायां, तद्विद्यात्मनो मायां, यथा भासो यथा तमः, यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि, भूतेषु चावचिष्वनु, भूतेषु चावचिष्वनु, प्रविष्टान्यप्रविष्टानि, तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्यजिज्ञासुनात्मनः, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। इन 4 श्लोकों का इतना ही अर्थ आप समझें। जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान में दृश्य है अदृश्य है, जो है, जो पहले था, जो आगे होगा, वह सब वही परमात्मा ही है। उससे अतिरिक्त सत असत पदार्थ नहीं है। प्रलय के अंत में भी जो शेष रह जाता है वही रहता है। उसके बिना किसी भी पदार्थ की प्रतीति अनुभूति नहीं होती। जगत के सारे रूप रसगंध शब्द स्पर्शाद विषय भी उसी भगवद विषय के होने के कारण अनुभव में आता है। रूप रसगंध शब्द स्पर्शाद भी उस परमात्मा की सत्ता से अनुस्यूत होने के कारण, रहने के कारण ही संसार के विषय भी अनुभव में आते हैं। वो यदि निकल जाए तो कुछ भी अनुभव में न आए। तीर्थम यत् प्रतीयेत, यही उसकी माया है
जिस तरह अंधकार और प्रकाश बड़े बड़े रूप रसगंध शब्द प्रसाद विषयों में बाहर भीतर वही प्रवेश करके सबको धारण करता है, उसके न होने पर इनकी कोई सत्ता नहीं है। प्रविष्टान्य प्रविष्टान तथा तेसु न तेस्वहम। ये चतुश्लोकी भागवत जो सुनते हैं कहते हैं वे संपूर्ण भागवत कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। एतन्मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना। परम समाधि के द्वारा देवर्षि नारद ने मेरे पिता बादरायण वेद व्यास को ये तथ्य, ये चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराया था। मुनिवर सुखदेव कथानक के माध्यम से भगवान के परम भक्तों का चरित्र का उद्घाटन करते हैं, जिन्होंने हे राजन इस सृष्टि का विस्तार किया है, वही इस सृष्टि को चलाने वाले, उन्हीं के होने से ये सारा जगत प्रतीत हो रहा है, अन्यथा प्रतीति भी नहीं होती, अनुभव में भी नहीं आता। जिन्होंने लीला मात्र के लिए जीवों को प्राप्त करने के लिए सृष्टि की रचना विस्तार कर दिया, इसलिए भक्तों ने भी इस भाव से भरकर के कहा है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सभी लोग भाव के साथ ताली की सेवा करते हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना,
लोग पूछते हैं कि प्रभु आपने सृष्टि क्यों की? सृष्टि करने का अनेक भाव श्रुतियां कहती है। स एकाकी न रमते, वह परमात्मा होकर के भी अकेला उसे भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए एको हम बहुश्याम प्रजाएय, मैं अकेला बहुत बनूंगा, ऐसा संकल्प करता है। इसी बात को एकम सद्विप्राहा बहुधा वदन्ति, वह एक परमात्मा बहुत प्रकार से हो जाता है, सृष्टि का विस्तार करता है और देखते ही देखते अनंत ग्रह नक्षत्रों का निर्माण विराट पुरुष बनकर के इसमें भी प्रवेश कर गए। इतने अनंत ग्रह नक्षत्रों का निर्माण किया कि हम सामान्य बुद्धि से जीव नहीं समझ सकते। अनंत है, ये मत सोचना भले आज का साइंस, आज का खगोल न पता लगा पाया हो इस पृथ्वी के जैसी और पृथ्वी है कि नहीं, अनंत है, एक दो नहीं अनंत है। भले हमारे ऋषियों ने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा में देख करके कहा अनंत सूर्य, अनंत चंद्र, एक दो सूर्य चंद्र नहीं है। आज का भी खगोलवीर कह रहे हैं ऑल स्टार्स आर सन, ये सारे स्टार, ये सारे तारे जो आकाश में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तुम कैसे हो, कैसे हो, ये टिमटिमा रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल टिमटिमाते हुए तारे, ये क्या है? ये एक सूर्य है, इनका अपना सौर्य मंडल है, इनकी अपनी पृथ्वी है। वह एक अनेक बन गई और पुनः इस संसार में स्वतः भी आ गया। सबसे आदमी इतना ही नहीं, इस अनंत ब्रह्मांड के भीतर जिसे हम क्षीर सागर, आजकल अंधेरे में चांदमारी करते हुए लोग कहते हैं आकाश में जो तारों का जो समूह है एक मिल्की वे है, मिल्की दुधिया मार्ग, उस दुधिया मार्ग में एक एक उसे गैलेक्सी कहते हैं। जिसमें अनंत अनंत तारे हैं। वो जो मिल्की आकाश में दुधिया दिखाई पड़ रहा है वास्तव में वो दुधिया नहीं, इतने दूर के तारे हैं कि यहां से सब मिलकर के लगते हैं कि दूध है। मान लो थोड़ी देर के लिए वह क्षीर सागर है, उसमें आकर के वह परमात्मा शयन करता है। इसे दूधिया आप देख रहे हैं जिसमें करोड़ों करोड़ों तारे हैं, मिलियन एंड मिलियन स्टार्स वन गैलेक्सी कंटेन्स, करोड़ों करोड़ों तारे वाकई रहता है इसमें। और अपनी सृष्टि का विस्तार करता है। कथानक सुखदेव मुनि ने कहा देखो वह उसी क्षीर सागर में शयन करता हुआ उसके नाभि से एक दिव्य कमल उत्पन्न होता है और कमल से ब्रह्मा चतुर्मुख वे अपने कारण का पता लगाते हैं। आकाशवाणी होती है हे ब्रह्मा तप करो, तप आतिष्ठ। ब्रह्मा तप करते हैं तो उन्हें संसार का सब ज्ञान प्राप्त होता है जिसे वेद कहते हैं। साक्षात परमात्मा की कृपा से ब्रह्मा के मनमानस में चारों वेद प्रकट होते हैं जो कि नित्य है, अपौरुषीय है।
उसी वेदों को देख करके ब्रह्मा पुनः अपने पिता की आज्ञा से सृष्टि का विस्तार करते हैं। उनके लिए जिस लोक का चिंतन किया गया उस लोक का नाम है सत्य लोक, जहां अपनी आयु के 100 वर्ष पर्यंत वे वहां निवास करते हैं। इनकी बहुत लंबी चौड़ी आयु है। कहा गया दिन में कम पितामह चतुर्युग सहस्राणी, हम लोगों के चतुर्युग 1000 चतुर्युग बीते, उतने में केवल ब्रह्मा का एक दिन होता है। सोचो कितनी आयु वाले हैं, उनके सत्यलोक की आयु कितनी अधिक है। भगवान की श्रीनाथ की आज्ञा से सृष्टि का विस्तार करना आरंभ करते हैं। हम जरा माधुर्य में वर्णन करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि ऐश्वर्य में वर्णन करने से आपका चित्त धारण नहीं कर पाएगा। यदि हम कर सकते हैं भागवत में वर्णन, उस समय आज्ञा प्राप्त करके ब्रह्मा ने मन में संकल्प किया, धिया निगृह्यमाणों पे, और संकल्प करते ही प्रारंभ में कहा आए सबसे पहले मन से सृष्टि आरंभ होती है, जिसे मानस सृष्टि कहते हैं, जिसमें माता पिता की जरूरत नहीं। अब सहज बुद्धि इसे नहीं पकड़ सकती कि माँ बाप के बिना भी कहीं बाल बच्चे होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। ये कैसे? थोड़ी मैं आपको कह दूं, यदि बुद्धि का बल बढ़ाकर ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, तो भजन ही जीवन भर गाते रह जाएंगे, है कि नहीं? कथा में जीवन भर भजन ही गाते रह जाएंगे। कुछ 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 तत्व की बात सुनेंगे। इसी संसार में, इसी दुनिया में आपने देखा है गोबर को सड़ते हुए? गोबर को सड़ते हुए नहीं देखा? किसी भी चीज को सड़ते हुए देखा है? नहीं देखा है। उसमें कीड़े कहां से उत्पन्न हो जाते हैं? उनके माँ बाप वहां है क्या? नहीं है ना। ज्यादा मैं न कहूंगा, बस इतने ही सोचो, जहां पर माता के गर्भ के समान वातावरण प्राप्त होगा, वहां पर मनुष्य भी जन्म लेगा। वो तो कीड़े हैं। मानवी माता के गर्भ के तरह यदि वातावरण प्राप्त हो तो किसी माता पिता की जरूरत नहीं। अनंत जीव, सुत जी कहते हैं, अंगुष्ठस्यास्तमो भागो नसोस्ति मुनि सप्तम यत्र जीवाहन संति निज कर्म निबंधना। अपने कर्म के बंधन में बंधे हुए इस विश्व ब्रह्मांड में अंगूठे के 8वें भाग भी कहीं अवकाश नहीं है, जगह नहीं है जहां पर कि कर्म के बंधन में बंधे हुए जीव न हो। यदि मातृ गर्भ के समान वातावरण प्राप्त हो जाए तो आकाश में भी मनुष्य का बालक जन्म ले सकता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? तब नहीं समझ में आएगी। यदि आ गई तो ठीक है, अब इससे सरलता से अधिक नहीं बता पाएंगे। अच्छा सुनो, बाल में रूसी पड़ते हुए देखा है? ढील, आप सब बड़ी बड़ी बाल वाली हो, है ना? उसमें उसके माँ बाप है क्या? है क्या? तो क्या है? पसीना है। सूक्ष्म जीव जो स्वेदज कहलाते हैं, स्वेदज पसीना से उत्पन्न होने वाले, तो क्या वहां पर जीव नहीं है? पसीना ही उनके शरीर के निर्माण के लिए उचित माता के समान गर्भीय वातावरण दे दिया। और वह सूक्ष्म जो जीव हैं, जो कि कारण शरीर वाले हैं, उनकी ज्ञान कर्म इंद्रियों से युक्त आत्मा सूक्ष्म शरीर,
वहां विद्यमान है। और ज्यों ही उसे गर्भीय वातावरण मिला त्यों ही उस प्रकार का जीव उत्पन्न हो गया। जैसा वातावरण मिलेगा, जिस प्रकार के जीव को उत्पन्न करने का वातावरण मिलेगा वैसा ही जीव उत्पन्न होगा। अब सिर के बाल में जैसा वातावरण है वैसा जीव सिर के बाल में, गोबर में गोबर जैसा, मल में मल जैसा, सड़े हुए मांस में मांस जैसा, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के जीव, जैसा वातावरण मिलेगा वैसा। इसीलिए वेदों ने कहा देखो हम सब मनुष्य और हम सब मानवों का जो आदि पूर्वज है भूलोक के नहीं है। जरा और भी सोचो, पूरा मनुष्य हमारे आदि पूर्वज सत्य लोक में निवास करते थे, संपूर्ण मानवों के आदि पूर्वज। और हमारे आदि पूर्वज का जन्म तुलह पुलस्त्य क्रतु भृगु वशिष्ठ आदि जो 10 ऋषि हैं, ये जो मानवर्षि हैं, ये सारे मानवर्षियों का जन्म इस भूतल पर नहीं हुआ है, सत्य लोक में इनका प्रथम मानस जन्म हुआ है। और वहां से वे तेजस शरीर वाले थे। यदि हम अंधेरे में चांदमारी थोड़ी देर के लिए करें तो कम से कम वह सत्य लोग 40 प्रकाश वर्ष दूर इस पृथ्वी से है। आधुनिक भाषा में, यह आधुनिक भाषा है। 40 प्रकाश वर्ष, 40,000 प्रकाश वर्ष, 40,000 प्रकाश वर्ष। और वहां से उस परमात्मा के संकल्प से पुलह पुलस्त्य क्रतु भृगु वशिष्ठ आदि मुनिगण जो तेजस थे, जिनका शरीर विद्युतीय था, विद्युत का शरीर था, विद्युतीय शरीर वाले वे मुनिगण इस पृथ्वी पर आए, मनु को भी साथ में लाया। वहां से चल करके मिल्की वे पार करके क्षीर सागर से नीचे उतरे, सत्यलोक में आए, वहां से भी नीचे उतर करके भूलोक में आए। और यहां जब आए तो उनके शरीर में हवा मिट्टी पानी भरता गया, भरता गया, भरता गया। जैसे वातावरण में आप रहेंगे ना वैसा आपका शरीर हो जाता है। आप पहाड़ों पर चले जाइए तो आपका शरीर पीला पड़ जाएगा, और अमेजन घाटी की ओर निकल जाइए, विश्वतीय प्रदेश में चले जाइए तो आपका शरीर बिल्कुल कोयले की तरह काला बन जाए। ये सब कुछ बातें क्योंकि पुराण पूर्व दिनों में कहा था ये महाविज्ञान का ग्रंथ है, सामान्य साइंस का ग्रंथ नहीं है, महान साइंस का ग्रंथ है। इन ऋषियों को भी आज्ञा हुई कि आप लोग सृष्टि करें। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र ये ऋषि, ऋषियों को आज्ञा होती है सबसे पहले सनक सनंदन सनातन आदि कुमार उत्पन्न होते हैं, इनको सृष्टि की आज्ञा ब्रह्मा देते हैं। कहा पिता श्री सृष्टि आप ही करें, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो भगवान के भजन में ही सनक सनंदन सनातन कुमार लग गए। थोड़ा मन में खिन्नता आई तो इनके भ्रू मध्य से एक नील लोह वर्ण का पिंड गिरा। देखते देखते वो रोने लगा। ब्रह्मा ने कहा तू जन्म लेते ही रोया है? कहा मेरा नाम क्या है? कहा रोने के कारण तुम्हारा नाम होगा रुद्र। हम सब जीव भी जन्म लेते रोते हैं, हम लोग भी रुद्र हैं। रोने के कारण माँ के पेट से जो भी बालक बालिका जन्म लेते रोती है ना, तो रोने के कारण रुद्र रुद्राणी। जन्म लेते तूने रोया इसलिए रुद्र कहलाएगा। रहने के लिए स्थान कैलाश केदारक क्षेत्र तुम्हें दे रहे हैं, भूलोक में चले जाओ और जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। तो भगवान रुद्र सृष्टि का विस्तार करने लगे, उटपटांग सृष्टि करने लगे। तो ब्रह्मा ने कहा बस 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 रहने दे। को मुखहीन, कैसी सृष्टि है मानसकार वर्णन करते हैं। को मुखहीन विपुल मुख का
पद कर कबु बहु पद बिनु पद कर कबु बहु पद विपुल नयन कबु। अद्भुत सृष्टि है। किसी को बहुत सा आंख बना दिया और किसी को बिना आंख का ही बना दिया। किसी को हृष्ट पुष्ट बनाया और किसी को सींक के तरह, सिंकी के तरह, तिनका के तरह दुबला पतला बनाया। विपुल नयन को नयन विहीना नयन सृष्टि से मेरा कोई काम नहीं बनने वाला। अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सुरोत्तमा। हे देवताओं में उत्तम रुद्र मेरे पुत्र, ऐसी सृष्टि से जगत का कल्याण नहीं होने वाला, इसलिए तू रहने दे जा। तब आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावह। जीव मात्र के लिए ऐसा तप कर जो सबके लिए सुखदायी हो। तेरे चरणों में जो आवे भोला बन करके आशीर्वाद देते रहना। सबको आशुतोष बन करके रहना। इसलिए आशुतोष हो गए, औढर हो गए, जिस पर ढर जाए काम पूरा कर दे। और ढरते ढरते स्वतः भी उलझ जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। फिर आगे मानसिक सृष्टि हुई, जैसा आरंभ में कहा, मन से मरीचि, आंख से अत्रि, अलग अलग अंगों से मानस सृष्टि करते हैं। प्राण से वशिष्ठ, पुलह नाभितो यज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोर ऋषि। इस तरह सृष्टि बढ़ती चली जा रही है। दाहिने स्तर से धर्म की सृष्टि होती है, जो साक्षात भगवान नारायण जिनमें निवास करते हैं। अधर्म से पृष्ठ से, ब्रह्मा के पीठ भाग से अधर्म भी उत्पन्न होता है। ये मत सोचना कि अधर्म परमात्मा की सृष्टि नहीं है, अधर्म भी उसी परमात्मा की सृष्टि है। अधर्म पृष्ठतो यज्ञे यस्मान मृत्युर्भयंकरः विधि कामः ब्रुवः क्रोधः लोभस्साधर दक्षदा। हृदय से काम, ब्रुमत्व से क्रोध, अधर से लोभ, इस तरह ब्रह्मा की सृष्टि का विस्तार होता चला जा रहा है। 2 कदम बढ़े छाया बनी, उससे एक ऋषि का जन्म होता है, नाम पड़ा। वो भी जन्म लेते हुए कहते मैं क्या करूं? ब्रह्मा ने कहा कर दम दमनम करूं, दमनम करूं, मन इंद्रियों का दमन करके तब कर। नाम पड़ गया कर दम। छाया कर दमो यज्ञ, जो आगे चल करके देवहूति नामक कन्या के पति के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। इस तरह मन से, देह से सृष्टि का विस्तार करने लगे। वाणी खुली तो साक्षात वाणी सरस्वती ही उत्पन्न हो गई। वाचम भीतरम तन्वी स्वयंभू हरति मनः, जो भगवान स्वयंभू के भी मन का अपहरण करती हुई दिखाई पड़ रही है।
ब्रह्मा ने उसे ग्रहण कर लिया। फिर मनु को कहा, अपने शरीर के दाएं बाएं अंगों से मनु और शत्रुपा दो उत्पन्न होते हैं। पश्चात ब्रह्मा ने दोनों का परिणय कर देते हैं और परिणय करने के बाद आज्ञा देते हैं, आप भी सृष्टि का विस्तार करें। मनु ने कहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? सत्यलोक में ही सृष्टि करूं कि कहीं अन्यत्र? कहा तुम जाओ भूलोक में, तुम्हारे पीछे पीछे ये पूरा पुरस्थ भृगु वशिष्ठ आदि मुनिगण भी जाएंगे। उस समय पृथ्वी जल में मग्न थी। मनु ने कहा, मैं करूं, पृथ्वी है कहां, सृष्टि करूं कहां? ब्रह्मा के नासा छिद्र से विशालकाय वराह उत्पन्न होता है, जो पहले इस पृथ्वी को घटना तब की है। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र पुनः कश्यप होते हैं। कश्यप की अनेक पत्नियों में एक दिति है। दिति ने कहा, जिस तरह दिति के देवता अनेक पुत्र उत्पन्न हुए हैं, उसी तरह मुझे भी पुत्र चाहिए। ठीक है। संध्या काल में दिति और कश्यप का परस्पर पुत्र हेतु संकल्प होता है। परिणाम दिति के गर्भ में साक्षात भगवान नारायण के दूत पार्षद जय और विजय दोनों का प्रवेश होता है। उन्हें भी सनक सनंदन सनातन कुमारों का साप लग गया। एक बार घूमते हुए जा रहे थे, जाने नहीं दिए भगवान के दिव्य लोकों की ओर, जय विजय को साप दे दिया सनक सनंदन ने। ये दोनों गिरे, दिति के पेट में चले आए। ऋषि कश्यप के तेज का आश्रय लेकर के जब उनका जन्म होता है तो 4-4 हाथ बढ़ते हैं। देखते ही देखते आकाश का, अंतरिक्ष का स्पर्श करने लगे। इन दोनों का उद्धार करने के लिए ही भगवान का वराह अवतार होता है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबो दिया समुद्र के भीतर। यज्ञ वराह भगवान का अवतरण होता है, परस्पर युद्ध होता है। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान वराह करते हैं। देवी पृथ्वी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, प्रार्थना किया है, प्रभु मेरे लोक में जितने लोग जन्म लें भूलोक में, उन सबका आप उद्धार करेंगे। का ठीक, मैं स्वतः उन जीवों का स्मरण करके उद्धार करता रहूंगा। देवी पृथ्वी ने निवेदन किया है, यदि वातादि दोषेण मदभक्तः मां हि विस्मरे अहं स्मरामि तद्भक्तं नयामि परमां गतिम्। भगवान ने प्रतिज्ञा भी किया, मैं स्वतः भूलोक में उत्पन्न जीवों को स्मरण करके अपना नित्य धाम प्रदान करूंगा। अंत में जीवन भर यदि वे मेरा स्मरण करते रहे तो अंतिम स्मरण की कोई जरूरत नहीं होगी। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवत में वर्णित कथाओं का इतना विस्तार जाल है, इतना विस्तार जाल है कि निकलना बड़ा कठिन होता है। अब मैं जाल में प्रवेश किया और जब तक इस जाल को पकड़ करके एक किनारे न लग जाए, इसीलिए और वह भी केवल सार साथ अभी आपको हम सुना रहे हैं। हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। पता चला हिरण्यकशिपु को कि मेरा भाई मारा गया। साक्षात विष्णु ने यज्ञ वराह अवतार लेकर के मेरे भाई का उद्धार कर दिया। अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और तब करने के लिए निकल पड़ा कि मैं देखता साक्षात विष्णु ही वराह अवतार लेकर के मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किए, उद्धार किए हैं। इसलिए उनके साथ तो मेरा बैर
अब जन्म जन्म रहेगा। अब ऐसे भी सनक सनंदन का साप है, 3 जन्मों के बाद हे जय विजय तो पुनः भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त करोगे। इधर सृष्टि क्रम में मनु आए और सृष्टि का विस्तार भूलोक में कर रहे हैं। मनु और शतरूपा ये दो, इन दो से 2 इनके पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र, एक का नाम उत्तानपाद, उल्टे जन्म लिया था। बहुत से लड़के उल्टे जन्म लेते हैं। सीधा जन्म लेना क्या हुआ? जो सिर के तरफ से जन्म ले ये सीधा जन्म कहलाता है, और जो माँ के पेट से पैर की ओर से जन्म ले उन्हें उल्टा जन्म माना जाता है, और उन्हीं का नाम है उत्तानपाद। इसलिए इनका नाम ही पड़ गया उत्तानपाद। दूसरे भाई इनके प्रियव्रत हुए। व्रत बड़ा प्रिय था। व्रत प्रिय होने के कारण प्रियव्रत जब जो ही सयाने हुए, देवर्षि नारद के आशीर्वाद से ये जंगल में चले गए तप करने के लिए। और मनु भी चौथे पन नृप कानन जाहि, ये परंपरा हमारी रही है कि चौथे पन में अपने पुत्र को राज्य देकर के जंगलों में जाकर के तप किया करते, वानप्रस्थ का आश्रय लिया करते थे। उत्तानपाद और प्रियव्रत में उत्तानपाद का राज्य आरंभ होता है। जाने से पूर्व मध्य में एक और कथा सुना दूं। मनु जी की 3 पुत्रियां थी, सब की सब भगवत परायणा है। ऐसा इनका वंश है। इनके पुत्रियों के वंश में भगवान का बार बार अवतार होता है। एक का नाम आकुति है, दूसरी देवहूति है और प्रसूति है। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, आकुति का विवाह रुचि नामक एक प्रजापति हुए ब्रह्मा की सृष्टि में, और देवहूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र जो छाया से उत्पन्न हुए थे कर्दम के साथ संपन्न होता है। ऋषि कर्दम इस पुत्री के विवाह के लिए बहुत दिन से मनु प्रयत्न कर रहे थे। इनकी कथा जरा लंबी कथा है। प्रसूति और आकुति के विवाह में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कभी कभी माता पिता को किसी बेटी के विवाह में बड़ा श्रम करना पड़ता है, जगह जगह ढूंढना पड़ता है। और उस समय सृष्टि काल में, सृष्टि के आरंभ काल में बहुत से लड़के भी तो नहीं थे। देवर्षि नारद ये सब ढूंढ करके बताया, हे मनु आप एक काम करो, आप चले जाओ बिंदुसर के निकट, ब्रह्मा के ही पुत्र छाया से उत्पन्न ऋषि कर्दम है, उनसे जाकर के अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर दो। कर्दम और देवहूति के संबंध से साक्षात भगवान कपिल का अवतार होगा। इस तरह जगत में सांख्य शास्त्र का विस्तार होगा। आप ऐसा करें। तो मनु जी निकल पड़े, अपनी बेटी को भी रथ पर बिठा लिया ताकि लौट के क्या आना। लड़का तैयार होगा, चट मंगनी पट विवाह, पानी ग्रहण करा करके और जो कुछ भी लेन देन करना सब ले दे करके वहां से निकल आऊंगा अपनी राजधानी बिठूर की ओर। मनु जी निकले हैं, कर्दम के आश्रम में आए हैं। इसी कर्दम ने आए हुए मनु जी का स्वागत किया है। और स्वागत के पश्चात मनु ने कहा, हे ऋषि, आप जो मेरे बगल में देख रहे हैं, शतरूपा भी साथ में आई है। ये मेरी धर्म पत्नी है और मेरी सबसे छोटी ये बेटी देवहूति है। देवहूति का विवाह करने की मनसा से ही आपके आश्रम में मैं आया हूं। देवर्षि नारद की प्रेरणा हुई तब आया हूं। ये उत्तानपाद और प्रियव्रत की सबसे लाडली छोटी बहन है। अनिच्छते पतिं युक्तम वयःशील गुणादिभिः। ये भी
देवर्षि नारद के श्रीमुख से आपके गुणगुणों को सुन करके मन ही मन पहले से ही बिना देखे ही हृदय से आपको अपना पति मान चुकी है मेरी बेटी। देवर्षि नारद ने सुना दिया, मान लिया, इसलिए मैं लेकर के आ गया हूं। और एक बात और सुनो, खूब जप करो, तप करो, जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि खूब लगाओ, लेकिन देखो हृदय में यदि कामना का ज्वार जब जगे तो व्यक्ति को उसके प्रतिपाद के लिए विसर्जन स्थान होना बहुत जरूरी है। कामनाओं के विसर्जन के लिए नियम स्थल हो, धर्म स्थल हो, और कामनाओं के विसर्जन के लिए एकमात्र पाणी ग्रहीता कन्या के अतिरिक्त कोई और धर्म स्थल नहीं हो सकता। उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। इधर ऋषि कर्दम की तपस्या से भी संतुष्ट होकर के भगवान श्री हरि दर्शन देते हैं। तो जब इन्हें भगवान ने दर्शन दिया तो ऋषि कर्दम ने कहा, प्रभु जब नियम समाधि से आपने मुझे दर्शन दिया, अच्छी बात, मेरी हार्दिक इच्छा है पिता चलते समय उनकी आज्ञा प्राप्त हुई है कि बेटा तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो मैं अकेले भला क्या कर सकता हूं, तो आप कृपा करके हमारा विवाह करा दीजिए। भगवान से स्वतः ऋषि कर्दम ने विवाह की प्रार्थना की। तो भगवान ने भी कहा, ठीक है, आज तो नहीं, कल भी नहीं, परसों स्वतः मनु अपनी बेटी देवहूति को साथ लेकर के आएंगे। और सुन देख, तुम्हारे लिए इस सृष्टि में देवहूति के अलावा कोई और कन्या नहीं है, इसलिए ननु न चमत करना, हाँ ना मत करना, एक बार प्रस्ताव करते ही स्वीकार कर लेना। हाँ ठीक है। इधर भगवान उधर देवर्षि नारद दोनों ने संयोग बना दिया। मनु जी का आगमन और इनका कहना। ऋषि कर्दम ने कहा, ठीक है, कोई और तो है नहीं, क्योंकि विवाह ठीक करे साक्षात ब्रह्मा के पुत्र, और ब्रह्मा सत्यलोक में निवास करने वाले, ये भूलोक में। सतरूपा महाराज्ञी पारिवरहान महाधना दंपत्योः पर्यदात् प्रीत्या भूषा भासः परिचला। ऋषि कर्दम ने स्वीकार किया है। स्वीकार करते करते एक शर्त भी रख लिया है, राजन, हे मनु, मुझे आपकी कन्या स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त यह है, कुछ दिनों तक गार्हस्थ्य धर्म का पालन करके मैं संन्यास ले लूंगा। यदि आपकी बेटी राजी हो तो विवाह कर दो। कुछ दिनों तक गृहस्थ धर्म का पालन करके मैं सन्यासी बन जाऊंगा। अब तो मनु ने विचार किया कि जरा बेटी का भी अभिमत ले लिया जाए। वो अपनी पत्नी की ओर देखने लगे कि अब आप ही समझ के बताओ कि क्या बेटी देवहूति ऐसे पति को वर्ण करेगी जो कुछ दिनों के बाद ही संन्यास लेने के लिए आज ही शर्त रख रहा है। देवहूति के भीतर भी स्वाभिमान जगा। विवाह के प्रथम दर्शन में ही इस तरह के शर्त, इशारों में ही मानो माँ से कह दिया कि माँ मुझे शर्त स्वीकार है। मैं तो देवर्षि नारद की आज्ञा से विवाह करने के लिए राजी हूं। धर्म है, न कन्या स्वातंत्र मरहती, पुरुष बिना विवाह के रह भी ले, लेकिन कन्या को बिना विवाह के नहीं रहना चाहिए।
कठिन है, अत्यंत कठिन है। पुरुषों के लिए भी अत्यंत कठिन है, और पुरुषों की अपेक्षा हृदय में 8 गुणित कामनाओं का निवास करता है कन्या के भीतर। इसलिए धर्मशास्त्र ने निषेध किया है, बिना विवाह की कन्या न रहे। देवर्षि नारद की आज्ञा है, पिताश्री आप यहाँ तक आए हैं, मुझे शर्त स्वीकार है। अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। फिर क्या था, मनु स्वतः संकल्प वाचन करते हैं और बेटी का हाथ पकड़ करके ऋषि कर्दम के हाथ में ग्रहण करा देते हैं। विवाह संपन्न हुआ। शतरूपा महारानी विशाल रथ पर अनेक तरह के उपहार लेकर के आई है। दंपत्यो पर्यदात प्रीत्या, प्रेम में भर करके अनेक तरह का जो घर गृहस्थी के लिए उपयुक्त उपकरण है सब दे देती है, और बेटी से मिल करके मनु और शतरूपा पुनः अपनी राजधानी अयोध्या की ओर लौट आते हैं। चलते समय बड़ा ही करुण वातावरण हुआ है। बेटी को विदा करते समय मनु की आंखें भी भर गई, और शतरूपा तो छाती से लगा करके देवहूति को रो रही है। एक पंक्ति सुना दीजिए बियाई का गीत।